अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आप सबकी मेज़बान मदीहा और उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने अपना सारा ग्रॉसरी का सामान ट्रंक में रख दिया है और उसके बाद हमने सोचा कि हम मनार मॉल चलते हैं। फिर हम लोग मनार मॉल की तरफ गए। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग के अंदर रश था, लोग आ रहे थे क्योंकि वीकेंड होता है और वीकेंड पे अमूमन लोग जो है वो गर्मी की वजह से मॉल्स का ही रुख करते हैं और मॉल्स के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता क्योंकि आउटडोर बच्चों के साथ जाना इतना मुश्किल होता है। 43 टेम्परेचर इज़ टू मच। लेकिन आजकल बेहतर है, पर फिर भी क्योंकि बच्चे जो है पूरा दिन इंडोर रहते हैं तो उसके बाद वो आउटडोर जाते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। तो मोस्टली यही कोशिश होती है कि मॉल्स में जाएं। तो हमने भी ये डिसाइड किया कि हम जो है वो मनार मॉल चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ़्रूट्स और वेजिटेबल्स मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है। तो लेकिन मैंने जो है वो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ली और काफ़ी अच्छी मार्केट थी वो। उसके बाद हम लोग मनार मॉल की तरफ आ गए और मनार मॉल भी बहुत अच्छा और बड़ा मॉल है। और यहाँ पर मुझे हाइपर पांडा से कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी ग्रॉसरीज़ की जो रह गई थी, और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि उन्हें कहीं और भी जाना है। तो पहले हमने सोचा कि बच्चों को फ़न स्टूडियो ले जाएं, लेकिन उसके बाद फिर हमें हाइपर पांडा जाना था तो हम लोग हाइपर पांडा पहुंच गए। वहाँ जो है ग्रॉसरीज़ के कुछ आइटम रह गए थे, जैसे दालें, पैक चीज़ें, तेल, घी, दही, अंडे, दूध, डबल रोटी, जो रोज़मर्रा का सामान होता है बस वो पिक करना था। और एक जैसी रूटीन होती है, बस वीकली ग्रॉसरीज़ होती रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं जो चीज़ें वो फिर लानी पड़ती हैं, आप लोगों को पता है। यहाँ मदीना में लाइफ जो है वो अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर जाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते आपके पास क्योंकि सिटी वैसे तो बहुत वेल डेवलप है, लेकिन क्योंकि हम लोग दुबई से यहाँ पर मूव हुए हैं तो हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा कुछ और ज़्यादा होना चाहिए था एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप एक बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है एक ऐसी जगह रहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा थीम पार्क्स हों, जहाँ पर सिनेमाज़ हों, जहाँ पर जो है वो लाइफ डिफरेंट हो, और फिर आप एक बिल्कुल ऐसी सिटी में आए जो कि बिल्कुल होली सिटी है ऑब्वियसली, तो आप चेंज फील करते हैं। उसके बाद मैंने ये हाइपर पांडा से पोटैटो स्टिक्स ले लिया था जो कि बहुत अच्छा है, मस्ट ट्राई है ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग घर गए। फिर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। मैंने टमाटोज़ लिए थे, कुकम्बर, खज्जियाँ ली थी, ऑरेंजेस लिए थे, बच्चों ने अपने लिए ओरियोज़, डिफरेंट छोटी मोटी चीज़ें, और ग्रेप्स लिए, ग्रेप फ्रूट लिया। इसके अलावा मुझे सूप के लिए कुछ सामान चाहिए था, मैंने वो लिया। मेरी बेटी को जो है वो माउंटेन ड्यू, M&M's, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे शौक़ से खाते हैं वो सारी लेनी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक छोटी सी वीडियो बना के शेयर की जाए। और इसके अलावा नाश्ते का सामान होता है काफ़ी, जो कि जब फैमिली साथ रहती है तो ज़रूरत पड़ती है। तो डेली की चीज़ें जो होती हैं फ्रूट चाट के लिए या अंडे नाश्तों के लिए, दूध, ये सारी चीज़ें बस वो लेके हम लोग घर आ गए थे और बच्चे जो है फ़्रेश होने चले गए और मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली ताकि आप लोगों से कुछ बातें भी हो जाएं। पूरे दिन की थकान उतारने के बाद जो है जब इंसान ग्रॉसरीज़ वगैरह लगाता है तो उसे लगता है दोबारा से थकान होने लगी है। तो मुझे हमेशा जो है वो ग्रॉसरी लगाना मुश्किल लगता है, और क्योंकि मैंने ये चैनल अभी नया बनाया है तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि वीडियोस बनाना भी कोई आसान नहीं है। तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक किया करें और कोशिश किया करें कि देखें। अच्छा, अगला दिन हो गया था और मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। मैंने अगले दिन जो है वो चिकन जो है एयर फ्रायर में बहुत अच्छी सी मैरिनेट करके बनाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस पर हल्का सा तिक्का का मसाला लगा के अगर आप उसे मैरिनेट करके बनाएं। और दूसरी तरफ मैं अपने बेटे के लिए बर्गर बना रही थी और एक तरफ जो है वो जूस बन रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। अच्छा, चिकन बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे भी खा लेते हैं। फिर मुझे आवाज़ आई कि मुझे मम्मा फ़्राइज़ खाने हैं, फिर मैंने जल्दी जल्दी फ़्राइज़ भी बनाए तो जब बच्चे घर में होते हैं आपके साथ छोटे, तो आपको जो है वो सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, और अगर बच्चे ना खाएं तो आपको लगता है कोई काम ही नहीं हुआ आपका। फिर जब फ़्राइज़ वगैरह बन के तैयार होने लगे तो मुझे याद आया कि मैंने सैलड नहीं बनाई, तो खैर फिर मैंने जल्दी जल्दी कचूमर सैलड भी बनाई।
फिर रात हो गई थी, हम लोग खाना वाना खा के मैंने हस्बैंड से कहा कि कहीं बाहर चलते हैं, हम लोग वॉक करते हैं। खैर तो एक यहाँ पर हिजरा स्ट्रीट है, हम लोग वहाँ गए और बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ जो है इसके ग्रीनरी है, दोनों तरफ इसके आउटलेट्स हैं, बहुत अच्छी कमर्शियल शॉप्स जिसे आप कहेंगे, और बीच में इन्होंने ग्रीनरी बनाई हुई है। आप आराम से वॉक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो मदीना मुनव्वरा के लोग हैं वो यहाँ आते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। पर रात में मुझे ऐसा लगा कि मौसम बेहतर है, हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है और मौसम को बेहतर होते होते नवंबर दिसंबर हो जाता है। मिडल ईस्ट में तो ऐसा ही है, और जगह जगह यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून भी मिलता है। और मदीना बेशक सुकून से रहने की जगह है और दिल को सुकून भी देती है। और मैं जब से मदीना आई हूँ मुझे दिमागी सुकून जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत अता किया, और मेरी दुआ है कि मेरे देखने सुनने लिखने वालों को भी अल्लाह ताला दिमागी ज़हनी रूहानी सुकून अता करे। और बेशक जो मदीना में रहता है या आता है उसकी वो बहुत किस्मत वाला होता है। वैसे तो सभी लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी का शहर है और अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा को उनके लिए चुना और वो अपना मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो मदीना हम मुसलमानों के लिए हेवन है और हम सब के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला जो भी जिसकी भी ख्वाहिश है मदीना आने की वो ज़रूर आए। और मदीना को बहुत खूबसूरत ये लोग बना रहे हैं, बहुत ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी फैमिलीज़ आ रही हैं। अब तो काफ़ी गोरे भी नज़र आते हैं मुझे, फॉरेनर्स भी मैं देखती हूँ कि मॉल्स वगैरह में आ रहे हैं। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रो कर रहा है मदीना, और अल्लाह ताला जो है वो और परवान चढ़ाए हमारे तमाम मुसलमान ममालिक को और हमारे मदीना को भी। मदीना सिर्फ़ खैर है, और खैर जो होती है उसमें हमेशा आफ़ियत होती है। तो बस हम लोग वॉक कर रहे थे, हस्बैंड आगे आगे वॉक कर रहे थे और मैं पीछे पीछे वीडियो भी बना रही थी। सामने फिर मुझे नज़र आया थोड़े से फ़ूड की आउटलेट्स हैं, थोड़े तो नहीं है खैर, बहुत ज़्यादा फ़ूड की आउटलेट्स थी दोनों तरफ, इतना ज़्यादा तो मैं कवर भी नहीं कर पाई और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा जैसे हो रहा है मुमकिन हम ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नए हैं तो हमें मज़ा आता है ट्राई करने में। जाके हर जगह का अपना मुख्तलिफ़ टेस्ट होता है। बस यहाँ ऐसी ही लाइफ है, दिन रात कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यह है कि अपनी ज़िंदगी में जो है इंसान को छोटी मोटी नेकियां करते रहना चाहिए और अल्लाह के नेक बंदों को भी याद रखना चाहिए। कभी किसी छोटे मासूम बच्चे को भी हंसाना ये भी सवाब है, तो ऐसे काम भी करने चाहिए। क्योंकि मस्जिद तो बहुत दूर है, चलो यूँ किया जाए, मस्जिद तो बहुत दूर है, चलो यूँ किया जाए, एक छोटे से रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो जैसे ही आप छोटी छोटी नेकियों की तरफ कदम बढ़ाएंगे, आपके कदम उनकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगे और आपको अपना आप बड़ा महसूस होने लगेगा। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि लोगों के काम आना, लोगों के कामों में बरकत डालने से ही आपकी ज़िंदगी बरकत में गुजरती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ग्रो करने में हमारी मदद